मित्रों नमस्कार। पिछले कई सारे कालांशों से हम स्त्री प्रत्यय प्रकरण को देख रहे हैं। इसी क्रम में मैं आज आपसे अंगी प्रत्यय की चर्चा करना चाहूँगा। अंगी प्रत्यय से संबंधित आज दो विधि सूत्रों की इस कालांश में मैं आपसे चर्चा करूँगा। प्रथम विधि सूत्र है वयसी प्रथमे। एक विधि सूत्र है वयसी प्रथमे। ये वयसी प्रथमे विधि सूत्र कहना चाहता है कि प्रथम वयः, प्रथम वयः अर्थात आयु। वय मित्रों तीन होती हैं: कुमारावस्था, यौवनावस्था और स्थाविरा वृद्धावस्था। तीन अवस्थाएं होती हैं। कुमार, यौवन और स्थाविर तीन अवस्थाएं हैं। इनमें भी प्रथम वय अर्थात प्रथम आयु अर्थात कुमार के वाचक अदंत प्रातिपदिक से, जिसके अंत में ए दिया हुआ हो, ऐसे अदंत प्रातिपदिक से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में ङीप प्रत्यय होता है। फिर दोबारा सुनिएगा। एक विधि सूत्र है वयसी प्रथमे। ये कहना चाहता है कि प्रथम वय अर्थात प्रथम आयु के वाचक अदंत प्रातिपदिक से परे ङीप प्रत्यय होता है। देखिएगा, वह तीन प्रकार के कौन कौन से बताए? कुमार, यौवन, स्थाविर। कुमारावस्था, यौवनावस्था और स्थाविरा अर्थात वृद्धावस्था। इसमें जो प्रथम वय है उसके साथ में ङीप प्रत्यय लगेगा, बशर्ते वह अदंत हो। जैसे कुमार, इसके अंत में अ दिया है इसलिए वह अदंत है और यह प्रथम वय का वाचक है। तो इस कुमार से वयसी प्रथमे उक्त विधि सूत्र से अंगीप प्रत्यय होकर कुमारी बनता है स्त्रीलिंग में। दूसरा शब्द है किशोर। किशोर से स्त्रीलिंग की विवक्षा में वयसी प्रथमे इस विधि सूत्र द्वारा अंगीप प्रत्यय होकर किशोरी बनता है। तीसरा है कलभ है। कलभ से ङीप प्रत्यय होकर कलभी बनता है। आइए कुमारी शब्द की सिद्धि देखते हैं करके। सर्वप्रथम वयसी प्रथमे इस विधि सूत्र द्वारा प्रथम अवस्था के वाचक, प्रथम आयु के वाचक अदंत कुमार से स्त्रीलिंग की विवक्षा में ङीप प्रत्यय हो गया। ङीप प्रत्यय में भी मित्रों ङकार की लसक्व तदिते सूत्र से इत संज्ञा होती है, तय की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है, मात्र दीर्घ ई शेष रहता है। क्या शेष रहा? मात्र दीर्घ ई। तो इससे क्या बना? कुमार धन ई। यचिभम सूत्र से कुमार की भय संज्ञा हो गई। यस्येति च सूत्र द्वारा भय संज्ञक कुमार के अंत्य र के अ का लोप हो गया। तो आ गया कुमार हल धन ई। दोनों को मिलाया तो बन गया कुमारी। ङ्याप प्रतिपदिकात सूत्र द्वारा कुमारी की प्रातिपदिक संज्ञा। स्वोजस सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु
और अंत में हलंग्या बव्यो सूत्र से सह का लोप होने पर कुमारी प्रयोग मित्रों सिद्ध होता है। एक दूसरा विधि सूत्र है अंगी प्रत्यय से संबंधित है। ये सूत्र है वर्णात अनुदातात तोपधात तो न। विधि सूत्र क्या है? वर्णात अनुदातात तोपधात तो न। ये सूत्र क्या कहना चाहता है कि अनुदात जिसके अंत में हो और तय जिसकी उपधा में दिया हो। कृपया ध्यान से सुने क्या कहना चाहता है ये। अनुदात जिसके अंत में हो और त जिसकी उपधा में दिया हो, ऐसे रंगवाची, रंगवाचक शब्द है, ध्यान रहे, ऐसे रंगवाची कलर, रंगवाची तदंत प्रातिपदिक से अंगीप प्रत्यय होता है विकल्प से, और तय हल को न हल आदेश भी होता है विकल्प से। अर्थात दोनों कार्य ही होते हैं। क्या? ऐसे रंगवाची शब्द से अंगीप प्रत्यय विकल्प से होता है और तय हल को न हल भी विकल्प से होता है। दोनों कार्य विकल्प से हैं, ध्यान रहे। जैसे एक शब्द है रोहित। क्या शब्द है? रोहित। देखिएगा, रोहित में अंगीप प्रत्यय जोड़ा तो बना रोहिणी। क्या बना? रोहिणी, लाल रंग वाला। एक है एत, और एत में अंगीप प्रत्यय जोड़ा तो बना एनी। एनी मीन्स रंग बिरंगा। एक है शब्द श्वेत, इस श्वेत में अंगीप प्रत्यय जोड़ा तो बना शयनी। क्या बना? शयनी। एक शब्द है हरित, और इस हरित में अंगीप प्रत्यय जोड़ा तो बना हरिणी। ये विकल्प से बने हैं, ध्यान रहे इस बात का। आगे चर्चा करूंगा विकल्प के अभाव में क्या आएगा। सर्वप्रथम हम रोहिणी शब्द की सिद्धि करके देखते हैं। तो वर्णात अनुदातात तोपधात तो नह। क्या सूत्र है? विधि वर्णात अनुदातात तोपधात तो नह। इस विधि सूत्र द्वारा रोहित शब्द से, चूंकि रोहित शब्द वर्णवाचक है, रंगवाचक है, लाल, तो इस रोहित से अंगीप प्रत्यय हो गया। साथ ही साथ तो नह, अर्थात तय हल को न हल आदेश भी विकल्प से हुआ। तो तय हल को न हल आदेश भी विकल्प से हो गया, तो तय को न हो गया तो रोहिन बना, और परे लगा अंगीप प्रत्यय। अंगीप में से भी दीर्घ ई मात्र शेष रहा, क्योंकि अंगीप के आदि अंगकार की लसक व तदित सूत्र से इत संज्ञा हो गई थी, और पै की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो गई थी। तो अब यहां स्थिति आई रोहिन धन दीर्घ ई। यचिवम सूत्र से रोहिन की भय संज्ञा हो गई। यस्येति च सूत्र द्वारा भय संज्ञक रोहिन के अंत्य अवर्ण न के अ का लोप हो गया। तो स्थिति आई रोहि न हलंत धन दीर्घ ई, ये रूप आ गया। इसके पश्चात अटकुपवांग नुम वयवाय अपि। क्या सूत्र है?
अटकुप्वांग नुम वयवाय अपि, इस सूत्र द्वारा न हल को अण हल आदेश हो गया। ऐसा करने पर रोहिणी, रोहिणी बन गया। और रोहिणी में भी बाद में ज्ञाप प्रतिपदिकात सूत्र द्वारा रोहिणी की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। सवोजस सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय हो गया और हलंग्या बव्यो सूत्र से सु का लोप होने पर रोहिणी प्रयोग मित्रों सिद्ध होता है। ये तो थी विकल्प की बात। और जहां विकल्प से वर्णात अनुदातात तोपधात तो न, जहां ये सूत्र काम नहीं करेगा वहां उस विकल्प के अभाव में अजात्यतस्टाप, अजात्यतस्टाप सूत्र से टाप प्रत्यय होगा। टाप में से भी आशेष रहा, क्योंकि टाप के आदि टकार की चुटु सूत्र से और अंत्य पकार की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होने पर मात्र आशेष रहा। तो ऐसी स्थिति में मित्रों, चूंकि हमारे पास रंगवाची शब्द जो है वह है रोहित। क्या शब्द है? रोहित। अब ये रोहित शब्द है, तो इस रोहित शब्द से अजात्यतस्टाप सूत्र द्वारा टाप प्रत्यय हुआ, टाप में से आशीष रहा, तो स्थिति बन गई रोहित धन आ, रोहित धन आ। इसके बाद अकसवर्णी दीर्घ है, अकसवर्णी दीर्घ है। इस सूत्र से त के अ और परे दिए हुए आ, उन दोनों के स्थान पर सवर्ण दीर्घ आ होने पर रोहिता, क्या बना? रोहिता। और फिर वही ज्ञाप प्रतिपदिकात सूत्र से रोहिता की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। स्वोज सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु आ जाएगा और हलंग्या बव्य सूत्र से सु का लोप होने पर रोहिता शब्द सिद्ध होगा। तो आज मित्रों मैंने आपसे इस कालांश में अंगीप प्रत्यय की चर्चा की। अंगीप प्रत्यय से संबंधित दो विधि सूत्रों की थे, एक तो था वयसी प्रथमे और दूसरा सूत्र है वर्णात अनुदातात तोपधात तो न। इस दो विधि सूत्रों की चर्चा की और इसमें में वयसी प्रथमे में सूत्र का उदाहरण कुमारी शब्द दे करके मैंने उसकी आपको सिद्धि करके बताई है, और इधर वर्णात अनुदातात तोपधात तो न, इस विधि सूत्र का उदाहरण मैंने दिया है रोहिणी, रोहिणी की सिद्धि करके बनाई, और उसके बाद में रोहिणी के विकल्प के अभाव में रोहिता शब्द की सिद्धि भी मैंने आपको करके बता दी है। अगले कालांश में मित्रों स्त्री प्रत्यय प्रकरण से संबंधित और प्रत्ययों को लेकर के मैं आपसे फिर चर्चा करूँगा। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।